गुड मॉर्निंग नेहा। और आज हम कमोडिटी अपडेट में आमतौर पे हम पहले गोल्ड की बात करते हैं, लेकिन आज हम पहले बात करेंगे क्रूड की। क्रूड की बात इसलिए क्योंकि क्रूड में बड़ा दिलचस्प कहानी आई है कल शाम को, और उसके बाद जो मार्केट की चाल है वो भी अपने आप में दिलचस्प है। इसको जरा गौर से सुनना चाहिए ऑडियंस को। हुआ ये कि कल ओपेक प्लस की एक रिपोर्ट आई, मंथली रिपोर्ट, और जिसमें यह कहा गया कि 2024 में जो बाकी के महीने थे वहाँ पर भी डिमांड में कमी आई है, और 2025 का जो डिमांड का आउटलुक है उसको भी ओपेक प्लस ने घटाया है। और ये लगातार 5वां महीना है जब ओपेक ने अपनी मंथली रिपोर्ट में क्रूड डिमांड का आउटलुक घटाया है। और ये अब तक, और ये तो एक आमतौर पे 5वें महीने गिरावट है, लेकिन इससे बड़ी बात यह है कि ये जो 5वें महीने की का जो आउटलुक है वो अब तक का सबसे बड़ी गिरावट वाला आउटलुक है। मतलब सबसे ज्यादा डिमांड घटेगी वो इस ताजा रिपोर्ट में कही गई है। क्या कहा गया ये जरा सुनिए। ये कहा गया है कि 2025 में जो डिमांड है, जो रोज की डिमांड होती है कच्चे तेल की ग्लोबली, वो करीब करीब 14.5 लाख बैरल बढ़ेगी, जबकि पिछले महीने की रिपोर्ट में यह कहा गया था कि रोजाना डिमांड करीब करीब 15.5 लाख बैरल बढ़ेगी। मतलब 1 लाख बैरल रोज की डिमांड में कटौती की गई है 2025 के लिए। 2024 का आउटलुक जो दिया गया है उसमें यह है कि 16 लाख बैरल रोज की डिमांड बढ़ी है, और आगे जो बाकी दिन बचे हैं उसमें बढ़ेगी। जबकि पिछले अनुमान में कहा गया था कि 18 लाख बैरल से ज्यादा की डिमांड बढ़ेगी। 2 लाख बैरल की डिमांड कटौती 2024 के लिए और 1 लाख बैरल डिमांड की कटौती 2025 के लिए की गई है। तो ये क्रूड मार्केट के लिए बहुत बड़ी नेगेटिव खबर है। लेकिन हुआ क्या, इस नेगेटिव खबर के बावजूद कल कच्चे तेल के दाम 1 से 1.5% बढ़े। यही ट्विस्ट है मार्केट में, यही कहानी है इस क्रूड की कहानी में। ये ट्विस्ट इसलिए है कि ओपेक के रिपोर्ट के बावजूद क्रूड के दाम इसलिए नहीं घटे, आमतौर पे घटते हैं, लेकिन इस बार इसलिए नहीं घटे क्योंकि कल ये खबर आई कि अमेरिका और ईयू एक बड़ी तैयारी कर रहा है सैंक्शन लगाने की ईरान के ऊपर। ईरान पर कड़े प्रतिबंध की तैयारी कर रहा है, और उससे मार्केट में ये फियर गया कि बेशक डिमांड कम हो, लेकिन अगर ईरान से कच्चे तेल की सप्लाई घटती है तो इससे कहीं ना कहीं क्रूड का मार्केट थोड़ा सा ऊपर आएगा। और इसीलिए ओपेक की रिपोर्ट के बावजूद क्रूड के मार्केट ने उस पर कोई निगेटिव रिएक्शन नहीं दिया और दाम बढ़े। आज भी आप देखिए कि मार्केट गिरने को तैयार नहीं है। 73.5 के ऊपर ब्रेंट ट्रेड कर रहा है और 70 के ऊपर NYMEX क्रूड। तो ये क्रूड की कहानी हो गई। लेकिन अब बात गोल्ड की। गोल्ड में बहुत अच्छी तेजी आई। कल शाम को भी करीब $40 ग्लोबल मार्केट में गोल्ड के दाम बढ़े। वो इसलिए बढ़े क्योंकि अमेरिका में जो महंगाई के आंकड़े आए, रिटेल महंगाई के आंकड़े, वो अनुमान के बिल्कुल मुताबिक आए। तो इससे अब जो 90% चांसेस थे पहले रेट कट के नेक्स्ट वीक, अब वो बढ़ के हो गए हैं 96%। तो मतलब ये कि अगले हफ्ते अब जो फेड का डिसीजन आएगा 18 दिसंबर को, उसमें ये करीब करीब ऑलमोस्ट तय है कि 1/4 बेसिस पॉइंट की कटौती हो रही है। लेकिन उससे बड़ी बात ये कि 1/4 बेसिस पॉइंट की कटौती के बाद आगे फेड का रुख क्या रहता है उस पर मार्केट की नजर रहेगी। तो कुल मिलाकर गोल्ड मार्केट के लिए पॉजिटिव सिग्नल है, इसीलिए गोल्ड के दाम बढ़ रहे हैं। और बड़ी तेजी के बाद भी कोई बड़ा करेक्शन नहीं आ रहा है, आज भी बहुत छोटा मोटा करेक्शन है। तो गोल्ड के अभी जो फंडामेंटल है वो तेजी के हैं, आगे आपको तेजी दिखेगी, लेकिन कच्चा तेल आपको एक रेंज में ट्रेड करता हुआ दिख सकता है। और आज का हमारा 11:30 बजे का आयोजन क्रूड पर ही है कि ओपेक का बड़ा झटका लगा है क्रूड डिमांड को, इसका ओवरऑल इंपैक्ट क्या होगा। ओके, तो ये है ओपेक का बड़ा झटका कच्चे तेल पर। ये है आपके लिए एक्शन भरपूर बनता हुआ दिख रहा है इस वक्त।